अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर B4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके अंदर साथ MCQs के लिए भी आ सकता है। तो बेटा इसके लिए ना कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी, उसको मैंने पहले लिख दिया है। ये बहुत काम की चीज़ है जो आगे भी आपके 11th क्लास में भी यूज़ होगी, शायद 10 में भी अभी आपकी बुक आएगी तो उसमें भी आ सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सीखना है, सबसे पहले हमने इन चीज़ों को सीखना है। कैसे याद करना है ये देखें, ये लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने इस वजह से जल्दी लिख लिया ताकि आपका टाइम भी बचा रहे, हमारा जल्दी जल्दी लेक्चर हमारा क्लियर हो जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A जमा B, B जमा A, और A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A, B B A उल्ट कर देना बस, और A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है इसके अंदर प्लस है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन। तो इस ये मेरे क्वेश्चन लिखे हैं, साथ साथ हम देखते जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो ये देखें, ये फॉर एग्जांपल A है और ये जमा B है, ये B है और जमा A है, यानी A जमा B और B जमा A, ये A जमा B, B जमा A आगे पीछे हो जाए, बस ये ध्यान में रखिए। लेकिन प्लस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये जो चीज है बीच में प्लस है तो हम यहां पे लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से बहुत ही आसान है, A जमा B, B जमा A मल्टीप्लाई B, B मल्टीप्लाई A, ये भी ऐसे ही था, पहले ये आया, ये बीच में जमा, फिर ये दूसरे वाला पहले आ गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर ना 3 अल्फाबेट होते हैं, ये मैं आपको वैसे भी बना के सिखाता हूं। ये देखें A जमा B जमा C, A जमा B जमा C। एक दफा अगर आपने पहले ब्रैकेट लगा दिया है तो बाद में आपने आगे वाले 2 पे लगा देंगे। अगर इसके अंदर प्लस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे भी बड़ी निशानी, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, 3, यहाँ पे 2 है, ये नहीं हो सकती, ठीक है, ये ज़हन में रखा है। ये भी 2 है, नहीं हो सकती, ये भी 2 है, नहीं हो सकती, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी दे देखो दोनों तरफ 3 नहीं है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अब ये देखें, अब ये की जो पहली है इसके अंदर भी 3 है। अब देखिए पहले उसने A जमा 4 जमा B लिखा है, A जमा 4 जमा B लिखा है, पहले ब्रैकेट लगा दिया, वही बस आगे ब्रैकेट लगा दिया, तो बीच में प्लस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया ना। विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बीच में जो चीज यूज हुई है प्लस, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यही चीज एक और दफा यहाँ पे भी आई है, ये देखें 4 मल्टीप्लाई ऐसे लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ये चीजें लिखी हुई हैं। तो अब ये देखिए अगर पहले ब्रैकेट लगाई है तो यहाँ पे आगे, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये चीजें बिल्कुल ऐसी है। अगर आप पहले या आगे पीछे हो सकती है ब्रैकेट, ये देखें ना, इसने यहाँ पर बाद में ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे उससे पहले है वही 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 का नाम ही देख के हम कह सकते थे ये जो चीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जो है मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आगे आ जाए, ये 4 प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव इनवर्स, ऐड का इनवर्स है उल्ट, ये देखें अभी मैं एडिटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव इनवर्स है। उल्ट वाला भी देख लेते हैं, पहले ये आइडेंटिटी चले देखें, जिसके साथ 0 प्लस हो जाए और दोबारा आए वही चीज, कोई भी नंबर A जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, यहाँ पे जितने भी हैं फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल A बिलोंग करता है रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 जमा हो दोबारा वही आ जाए। जैसे ये देखें 4 जमा 0 बराबर 4, तो ये जो 0 जिसके साथ जमा हो गया वो क्या चीज होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें इसके साथ 0 जमा हो गया, कोई भी नंबर है, तो इसको हम नाम दे देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ये कोई इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे ये 1 मल्टीप्लाई, इसके 1 मल्टीप्लाई हो गए वही चीज आ जाए, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ये चीजें नीचे में लिखी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखें मल्टीप्लिकेटिव, कोई भी नंबर ए का मुराद है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 से मल्टीप्लाई हो दोबारा ए ही जो आगा यानी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया दोबारा 100 आ गया, तो ये बोलेंगे इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इसके बाद इनवर्स क्या होता है, ऐड है, ये प्लस ए है ये माइनस ए है, तो जवाब 0 आता है, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स, जवाब 0 आता है, इसको लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। यहां पे क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स यानी ऐड का उल्टा है। बस लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट भी होती है राइट भी, ये जरा सीखे पहले। ये देखें अगर ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो ए बी ए सी, लेफ्ट पे आगे मल्टीप्लाई हो इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर यही चीज राइट पे आ जाए, जैसे ये एक हो रहा है यहां पर, ये देखें ये तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ए जमा बी जमा सी, मिसाल के तौर पर समझाई थी। यहां पर ए बी और बी ए, ये भी देखें कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसके साथ बीच कोई साइन ना हो, आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, बीच में डॉट भी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने नाम रखा ये भी हो गया ये भी हो गया। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर यही चीज इसके आगे आ जाती, ये भी हमारे पास पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी। चले यहां पर आई नहीं है राइट क्या होती है वो भी लिख देता हूं। ये देखें जैसे ये चीज है, मतलब ए जमा बी मैंने लिख दिया, ठीक है, और यहां पर जो है मल्टीप्लाई सी है। अब ये देखें मल्टीप्लाई आगे करवा दो, यहां पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे आ गया ए सी जमा बी सी, तो ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे ये है। ये सारी की सारी जो बेटा प्रॉपर्टियां इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस वजह से साथ लिखी हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ सके। तो एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, ये देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है ए जमा बी बी जमा ए, पहले नंबर दूसरा पहले आ जाए, आगे पीछे हो जाए, प्लस आ गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, माइनस आ गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे आता है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी निशानी, 3 नंबर होते हैं, 3 अल्फाबेट होते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पहले ब्रैकेट लगी है तो आगे आगे लगी होगी। अगर मल्टीप्लाई आ गया तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, प्लस आ गया तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी नंबर 0 जमा हो जाए, बस दोबारा ए ही आ जाए, कोई भी नंबर हो सकता है, ए का मतलब है कोई भी रियल नंबर, फॉर ऑल बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, और दोबारा ए ही आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मल्टीप्लाई हो गया दोबारा वो ही आ जाए, जैसे कोई ए 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया, कोई भी ए मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सारी की सारी हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव भी होगी। इसका इनवर्स, एडिटिव का इनवर्स ऐड का इनवर्स होता है माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, 0 जवाब आ जाए, तो ये एडिटिव इनवर्स। एक और था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी समझा दिया कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट से मल्टीप्लाई हो, ये जैसे राइट से था ये राइट पे आ गया था आगे, तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो यही बेटा हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी प्रॉपर्टीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह जिन बच्चों को मुश्किल लगती है प्रॉपर्टी वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आगे वाली भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी ऐसे समझाऊंगा इंशाल्लाह, कभी नहीं भूलेंगी। इस वजह जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए चैनल है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन, एक बुक का हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट कर रहा हूं, तो इस वजह से बेटा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे तरीके से मैथ की तैयारी होने वाली है। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन से सेकंड। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।